इस बीच सवाल यह है कि क्या अब एएसआई जांच करके पता लगाएगी कि ये कुआं कितना पुराना है, ये मूर्तियां कितनी पुरानी है, इसको लेकर क्या किया जा रहा है। चलिए इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। डीएम पैसिया ने भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र लिख दिया है। मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग कराने के लिए ये लेटर लिखा गया है और एएसआई की टीम यहां पहुंचेगी और सर्वे का काम शुरू करेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये पता लगाने की कोशिश करेगी कार्बन डेटिंग से कि मंदिर कब स्थापित किया गया था, कितना पुराना मंदिर है, इसका जवाब भी तलाशा जाएगा। इस तकनीक से ये भी पता लगेगा कि कुआं कब बना है। कार्बन डेटिंग का यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए कार्बन डेटिंग से क्या होता है, 50,000 साल पुराने अवशेष का भी कार्बन डेटिंग की जो टेक्निक है उससे पता चल सकता है। और इसके बाद ही जब ये पता चल जाएगा, कार्बन डेटिंग हो जाएगी, सर्वे हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कितना पुराना है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। और इस बीच आपको बताएं, जिस तरह से संभल इस वक्त चर्चा में बना हुआ है, लगातार सनातनी सच सामने आ रहे हैं, कभी मंदिर मिल रहा है, मूर्तियां मिल रही हैं, ऐसे में सुरक्षा भी पुख्ता कर दी गई है। तस्वीर आपको दिखा रही है, देखिए मंदिर के पास भारी फोर्सेस की तैनाती की गई, क्योंकि अभी 24 दिसंबर को बीते ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 24 नवंबर को माफ कीजिएगा। और दौरान जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी, हो हंगामे की 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई थी, तो उसको देखते हुए सुरक्षा यहां पुख्ता कर दी गई है। इतने डेवलपमेंट के बीच कैसे सुरक्षा मुस्तैद रखी गई है, चलिए वो जानकारी अब हम आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं क्या व्यवस्था है। अधिकारी कह रहे हैं कि हालातों की निगरानी यहां पर रखी जाएगी और उस हिसाब से काम भी हो रहा है। मंदिर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, इंस्टॉल किए गए हैं। नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जिससे जो फुटेज है उस पर निगाह रखी जा सके। पुलिस के जवान 24 घंटे यहां पर तैनात हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की मॉनिटरिंग यहाँ पर बाकायदा की जा रही है, जितने भी लोग आ रहे हैं, जो भी पहुंच रहे हैं, जिससे कोई भी अराजक तत्व यहाँ ना आ पाए ना पहुंच पाए। और यही वजह है कि व्यवस्था पुख्ता रखी गई है। प्राचीन मंदिर है और ऐसे में 360 डिग्री यहाँ पर पूरा एनालिसिस किया जा रहा है। हमारे सहयोगी ने यह भी जानने की कोशिश की कि कैसे फुटेज की मॉनिटरिंग हो रही है, कैसे ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। संभल में जिस जगह प्राचीन मंदिर मिला, वहाँ के कपाट खोल दिए गए। श्रद्धालु आज वहाँ पर बड़ी संख्या में शिवलिंग पर जल चढ़ाने पहुँच रहे हैं। तो वहीं ड्रोन कैमरे से उस पूरे इलाके की जो निगरानी है वो रखी जा रही है। आप देखेंगे ड्रोन है मंदिर के ठीक सटोए इलाके में जो छत है वहाँ पर उन ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। अमूमन 24 नवंबर को हमने देखा कि जब तनाव जैसी स्थिति हुई, पत्थरबाजी हुई, तो छतों का इस्तेमाल लोगों ने बहुत ज़्यादा किया। और अब मंदिर के आसपास की जितनी भी छतें हैं उसमें क्या मूवमेंट है, क्या कुछ रखा हुआ है, हर चीज पर अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नजर रखा हुआ है। आप तस्वीर में देखेंगे कि सीओ संभल खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, एसडीएम मौके पर मौजूद है और जो भी ड्रोन की स्क्रीनिंग हो रही है जो आप देख पा रहे हैं, एसडीएम खुद उसको मॉनिटर कर रही है ताकि किसी भी तरीके की पैनिक सिचुएशन ना हो। आज सोमवार है, मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पास में ही जो कुआं है वहां से 3 जो खंडित मूर्तियां हैं वो बरामद की गई थी, लेकिन उसके बाद अब ड्रोन कैमरे से इस पूरे इलाके की जो निगरानी है वो की जा रही है। हर मूवमेंट पर नजर एडमिनिस्ट्रेशन रखा हुआ है ताकि जो हलचल। संभल एक तरह से देखिए ऐतिहासिक है, सनातनी परंपरा से जुड़ा हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो सच्चाइयां कह रही हैं जो खुदाई से निकलकर सामने आ रही है, जो हरिहर मंदिर का दावा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। आपको बताते हैं जो वहां पर डीएम है यहाँ पर राजेंद्र पैसिया, उन्होंने क्या दावा किया है, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। संभल में 19 कूपों की मौजूदगी है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। वहीं 36 बुरबे और साथ ही 52 सराय और 68 तीर्थ भी हैं। पूरे संभल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। मंदिर के पास जो कुआं मिला है वो अमृत कूप के तौर पर यहाँ पर दर्ज है। इसके अलावा कूप से मिली मूर्तियों की भी कार्बन डेटिंग होगी, जो प्रक्रिया फॉलो की जा रही है, हमने आपको बताया। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है, इस बीच जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको लेकर अपील की है कि अगर प्राचीन धरोहर उन्हें मिलती है या इसकी कोई जानकारी मिलती है तो सूचना जरूर दें, जिससे मुस्तैदी से जल्द कार्रवाई की जा सके। इस बीच आपको बताएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच आपको बताते हैं कि जहां ये सब कुछ चल रहा था, एक कुआं मिला था, 19 कूप का जिक्र अभी डीएम कर रहे थे, आपने सुना, और एक और कुआं ऐसे में यहां मिल जाता है। ये तस्वीर देखिए, एक और कुआं मिला है। 19 कूप यानी 19 कुओं का जिक्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 कुओं का जिक्र कर रहे थे। तो संभल में वाकई जो सच है वो क्या निकलकर सामने आ रहा है, अपने आप सबूत सनातन के सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कम से कम ये जो एक और कुआं मिला है ये बता रहा है कि जरूर अभी बहुत सारी चीजें हैं संभल के बारे में जो धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई हो रही है। तो उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। 19 कूप, 36
पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थ, ये संभल महात्म्य में लिखा हुआ है। 19 कूप के अतिरिक्त अनेक सारे कुएं भी हैं यहाँ पे। लोगों की अनभिज्ञता और अजागरूकता के कारण या कई बार लापरवाही के कारण या अतिक्रमण के कारण बहुत सारे कुएं वो दबा दिए गए हैं। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर उसी को इंसिस्ट करूंगा कि हम 100% वाटर बॉडीज को रिवाइव करेंगे और कैच द रेन अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उससे सफल बनाएंगे। अभी ये अतिक्रमण के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था, तो उसी क्रम में यहाँ पर हमारे नायब तहसीलदार क्षेत्र में थे, उन्होंने इस कुएं को देखा और इसके बाबत मुझे सूचना दी। उसके बाद फिर अभी मैं यहाँ पर आई। तो ये पटा हुआ था या कैसे? हाँ, अभी पटा हुआ था। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि इसका उपयोग नहीं होता था, इसलिए कट गया। तो संभल से सनातनी सच्चाई सामने आ रही है, एक एक चीज धीरे धीरे करके सामने आ रही है। और इस बीच आपको बताएं, विपक्ष के पेट में फिर से संभल को लेकर दर्द शुरू हो गया है। पहले जब सर्वे हो रहा था तो मंदिर मस्जिद वाला दर्द था, और अब ये दर्द है कि कैसे सनातनी सच निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कहा है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा जिसकी जिसकी गलतियां हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। संभल में खोदा अवैध निर्माण, निकले मंदिर और भगवान। मंदिर के पास कुएं में खुदाई, सामने आई सनातनी सच्चाई। 1978 की करतूत, 46 साल बाद मिले सनातनी सबूत। संभल में हिंसा हुई, पुलिस पर पथराव हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अलग ही राह अलाप रहे हैं। अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन एक्शन ले रहा है तो अखिलेश को दर्द हो रहा है। सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। वो अधिकारी जानते हैं कि जब कभी निष्पक्ष जांच होगी तो अधिकारी फंसेंगे, इसीलिए अधिकारी सच छिपाने के लिए बार बार गलती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी सदन में परसे तो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद हर धर्म के सम्मान की बात करने लगे। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और तो ऐसी स्थिति में सब जहाँ भी जो हमारे संविधान में भी है कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो करना चाहिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया तो उनकी पार्टी के नेता भी उनकी भाषा बोलने लगे। सपा विधायक इकबाल महबूब ने तो एक कदम आगे निकलकर सर्वे पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सरकार पर ज्यादती करने का आरोप लगाने लगे। संभल में जो कुछ भी हुआ वो अगर वहाँ भड़काऊ भाषण न होते, भड़काऊ नारे न लगते और प्रशासन सूझबूझ से काम ले लेता तो ये घटना नहीं घटती। सूचनाएं उनके पास गलत हैं। मैंने उनसे साफ कहा है कि अगर 180 नहीं, अगर 80 भी कोई साबित कर दें तो मैं अपने पद से इस्तीफा यहाँ विधानसभा में बैठ के दे दूंगा, वरना आप अपने पद से इस्तीफा दे दें। हालांकि महबूब के आरोपों के दौरान भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विरोध किया तो वहीं कुंडा से विधायक राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को ही आड़े हाथों ले लिया। हिंसा के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के समर्थन में खड़े नजर आए। मंदिर पर एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें जहां करना हो सर्वे करें। हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। तो शासन का काम, प्रशासन का काम तो न्यायालय के निर्णय को लागू कराना होता है। साफ है, संभल में जारी खुदाई और अवैध अतिक्रमण को लेकर विपक्ष के पेट में तेज दर्द है। लेकिन सीएम योगी पहले ही साफ कह चुके हैं, जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।